अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होगा। दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में आपको दिलचस्प मालूमात देने जा रहा हूं, इसकी बात ही अलग है। ये एक बहुत छोटा मुल्क है जो चारों तरफ से समुद्र में घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बड़ा है। ये मुल्क जितना छोटा है, यहाँ के लोग अमीर ही इतने बड़े हैं। बेहतरीन तर्ज जिंदगी वाले ममालिक के बारे में बात करें तो ये इनमें से एक है। दोस्तों, कहते हैं कि यहाँ का पानी इतना प्योर है कि आप यहाँ के टैप वाटर से डायरेक्ट पानी पी सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस मुल्क के लोगों के बारे में दिलचस्प मालूमात देने जा रहा हूँ। कहा जाता है कि वो बहुत बहादुर हैं। आज मैं आपको यूरोप के एक छोटे से मुल्क माल्टा के बारे में एक से बढ़कर एक मालूमात देने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि इस मुल्क का सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ माल्टा है। ये मुल्क कुल 316 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 10वां सबसे छोटा मुल्क है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बहुत छोटा मुल्क है। यहाँ की कुल आबादी भी 4 लाख से कुछ ज्यादा है। यहाँ आबादी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ आपको मुरब्बा किलोमीटर पर 1380 लोग मिलेंगे। इस मुल्क के 94% लोग शहरी इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, जबकि सिर्फ 6% लोग देहात में रहते हैं। माल्टा यकीनन एक छोटा मुल्क है, लेकिन इसने बड़े काम किए हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस मुल्क की एक किनी नामी प्रोडक्ट है। ये एक तरह का सॉफ्ट ड्रिंक है जिसे पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि किसी और मुल्क के पास इन जैसा प्रोडक्ट नहीं है। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि इसका टेस्ट नारंगी जैसा है, लेकिन जो लोग इसे पसंद करते हैं वो इसे दिल से पसंद करते हैं, और जो लोग इसे देखना भी नहीं चाहते, ताहम ज्यादातर लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और दूसरे लोगों को भी इसका इस्तेमाल करने को कहते हैं। दोस्तों, एक बात फिर बताता चलूं कि ये बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती शानदार है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि माल्टा की खूबसूरती को देखकर यहाँ के हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है, जो बहुत कामयाब साबित हुई। सियाहत यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा मुआशी जरिया है। कहा जाता है कि इस मुल्क में साल में 10 से 12 बड़े बजट की हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग होती है। वैसे भी क्यों नहीं, जब आपके पास इतनी अच्छी लोकेशन होगी तो ऐसा ही होगा। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस मुल्क में 365 चर्च हैं, क्योंकि साल में इतने ही दिन होते हैं। 365 को यहाँ के लोग मानते हैं। यहाँ के लोग साल के हर दिन चर्च को तब्दील करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप हर रोज एक नए चर्च जा सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। सोचो, यहाँ के लोगों की सोच कितनी शानदार है। माल्टा के लोगों के बारे में ये कहावत भी बहुत मशहूर है कि वो मजहबी लोग हैं। 365 चर्च बनाए, वो भी इतने छोटे मुल्क में जो पाकिस्तान के शहर के बराबर है। ये कोई मजाक नहीं है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये मुल्क 1964 में ही आजाद हुआ था, लेकिन इसके बाद भी ये मुल्क 2004 में यूरोपीय यूनियन में शामिल हो गया। यहाँ के लोग सोच समझकर सब कुछ कहते हैं। यूरोपीय यूनियन जहाँ इस वक्त 28 ममालिक शामिल हैं, माल्टा इनमें से एक जरूर है, लेकिन यहाँ की हुकूमत को यूरोपीय यूनियन के साथ जाने या न जाने का फैसला करने में 40 साल लग गए। जैसे कि आप जानते हैं कि माल्टा के लोगों की सबसे अच्छी आदत कौन सी है, तो इसे अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। आपको बताते चलें कि यहाँ के लोगों में फिटनेस के हवाले से काफी बेदारी है। बताया जाता है कि जिस चीज ने दूसरे मुल्कों के लोगों को बहुत मुतासिर किया है, वो ये है कि यहाँ के लोगों की सोच बाकी सबसे मुख्तलिफ है। यहाँ तकरीबन 4 लाख लोगों का मानना है कि आप दोबारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जब आपकी तबीयत खराब हो जाए तो फिर कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। वैसे ये दुरुस्त है। हालांकि ये सोच हमें हमारे मुल्क के बुजुर्गों ने भी सिखाई है, लेकिन वो बात अलग है कि हमने इसे नजरअंदाज किया है। दोस्तों, इस मुल्क में तालीम पर बहुत जोर दिया जा रहा है। आपको बताते चलें कि माल्टा यूनिवर्सिटी, जो कि 1769 में कायम हुई थी, दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियों में से एक और मुल्क की वाहिद यूनिवर्सिटी है। अगरचे यहाँ सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ बहुत हुजूम है। मुल्क माल्टा की तालीम बहुत अच्छी समझी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ के बच्चे भी अपनी पढ़ाई को लेकर काफी संजीदा हैं। यहाँ के वालिदैन का भी ये मानना है कि इनके बच्चों को अच्छी तालीम हासिल करनी चाहिए। यहाँ सुबह के वक्त जब स्कूल बस एक ही लाइन से निकलती है तो इसका नज़ारा काबिले दीद होता है। ये भी बताते चलें कि यहाँ की हुकूमत भी बच्चों की तालीम के नाम पर बहुत मदद करती है। ये अच्छी बात है, क्योंकि ये दुनिया में सरमायाकारी के सबसे बड़े बुहरान का मुल्क है, यानी मुल्क आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे तहकीक करने की कोशिश करें, आपको पता चल जाएगा कि इस मुल्क में कितने हिंदुस्तानी तलबा रहते हैं। यूरोप के किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले हिंदुस्तानी बच्चों की सबसे ज्यादा तादाद यहाँ तालीम हासिल करने जाती है। इसके साथ साथ यहाँ नौकरियाँ भी बहुत अच्छे तरीके से दस्तयाब हैं। माल्टा मुल्क का दारुल हुकूमत है। वालेटा इस शहर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आपको बहुत सी तारीखी चीजें देखने को मिलती हैं। कहा जाता है कि यहाँ हमेशा शाम हैपनिंग होती रहती है।
आप अपने दोस्तों के साथ भरपूर तफरीह कर सकते हैं। आपको शहर में एक से ज्यादा बार मिलते हैं जहां आप भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। ड्यूनिटा में इनके नाइट क्लब भी बहुत मशहूर हैं। माल्टा में बोटिंग का बेहतरीन तजुर्बा हासिल करें। दोस्तों, अब मैं आपको इस मुल्क के बारे में हकायक बताने जा रहा हूँ, जिसे देखकर आप हंस पड़ेंगे और आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इस मुल्क की कुल आबादी 4 लाख से कुछ ज्यादा है और यहाँ गाड़ियों की कुल तादाद तकरीबन 5 लाख है। आपने ठीक सुना है कि यहाँ लोगों की तादाद कम और कारें ज्यादा हैं। तो मैंने बताया था कि यहाँ के लोग बहुत अमीर हैं। माल्टा के लोगों को यूजफुल भी कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ आने वाले तमाम सयाह हमेशा खुश रहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आपको हर कोई दोस्ताना फितरत का मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग कभी किसी से खरी जबान में बात नहीं करते, वो बहुत नरम बोलने वाले हैं। ये बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये बहुत बहादुर मुल्क है। दूसरी जंगे अजीम में मुल्क की बहादुरी पर माल्टा को बरतानिया के बादशाह जॉर्ज शशुम ने जॉर्ज करास से नवाजा था। वैसे भी यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बहादुर और मजबूत हैं। कहा जाता है कि इसे कभी हार न मानने की आदत है। क्या नए मुख्तलिफ बनाता है। पहले किसी से लड़ो मत। जब वो मैदान में दाखिल होते हैं तो 1 to 1 लड़ाई होती है। खौफजदा नहीं होते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि माल्टा की सियासी हालत भी हिंदुस्तान जैसी है। आप महसूस करेंगे कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि माल्टा एक बहुत छोटा मुल्क है और हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है। तो दोस्तों, आप यहाँ मुमासलत देख सकते हैं कि हिंदुस्तान की तरह माल्टा में भी बहुत सी पार्टियां हैं। यहाँ सैकड़ों पार्टियां हैं, लेकिन असल पार्टियां नेशनल पार्टी और लेबर पार्टी हैं। अब जब हम सियासत की बात कर रहे हैं तो ये भी बताता चलूं कि कई बार इनकी हुकूमत इस मामले पर बनती है कि इलेक्शन के वक्त से पहले किस पार्टी ने यहाँ के लोगों को शिकार की इजाजत दी है। आप सोच रहे होंगे कि क्या बात है, तो आइए आपको बताते हैं कि इस मुल्क में शिकार को बहुत पसंद किया जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये यूरोपीय यूनियन का वाहिद मुल्क है जहाँ मौसम बहार के वक्त शिकार की इजाजत है। यहाँ शिकार से मना किया जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं। हर मुल्क की अपनी चीज होती है। बहरहाल ये मुल्क इतना मकबूल और सयाहों के लिए जन्नत क्यों है, आइए आपको बताते हैं। इस मुल्क में यूनेस्को के 10 आलमी सकाफती वर्सा के साइट्स हैं। इस अदाद व शुमार को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि यहाँ देखने और दिखाने के लिए बहुत सी चीजें हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इतना छोटा होने के बाद भी कोई मुल्क सियाहत के हवाले से इतना मकबूल होगा? ये माल्टा ही है। दोस्तों, इस मुल्क के लोगों को आलमी रिकॉर्ड बनाने का बहुत शौक है। माल्टा के लोगों को सबसे अलग, सबसे अच्छा करने की ख्वाहिश है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप मुल्क माल्टा की सैर के लिए जाएं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ के लोगों का तर्ज जिंदगी दूसरों से कितना मुख्तलिफ है। कहा जाता है कि माल्टा के छोटे बच्चे भी आलमी रिकॉर्ड के लिए बहुत संजीदा हैं। हर कोई अपनी पसंदीदा सरगर्मी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। ये सोच इस मुल्क को बाकी सबसे मुख्तलिफ बनाती है। यहाँ बच्चे स्कूल की सतह से ही फाल खेलों में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों, मुल्क माल्टा की अपनी एक जबान है जिसे माल्टीज कहते हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इस मुल्क में 90% लोग अंग्रेजी बोलते हैं। यहाँ के लोगों में अंग्रेजी बहुत मकबूल है। हालांकि इस मुल्क में कोई रूरल इलाका नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों, यहाँ के 10% लोग आपको अपनी जबान यानी माल्टीज बोलते देखेंगे। ऐसा लगता है कि अंग्रेजों की हुकूमत का बहुत असर हुआ था। माल्टा के लोगों का शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा रोमांटिक लोगों में होता है। यहाँ की हवा में ही रोमांस है। एक सर्वे के मुताबिक अगर हम इस मुल्क की बात करें तो 40% से ज्यादा लोग मोहब्बत की शादी करते हैं। आप इस मुल्क के बारे में क्या कहेंगे? दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि माल्टा में काम करने वाले लोग बहुत खुश हैं। जानते हैं कैसे? हम आपको बताते हैं। आपको यहाँ बहुत सी छुट्टियाँ मिलती हैं। कहा जाता है कि अगर हम यूरोपीय यूनियन के अरकान की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा छुट्टियाँ मिलती हैं। तब तो जिसको भी माल्टा में नौकरी मिलता है वो खुश रहता है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि माल्टा का मुल्क सिर्फ 3 जजीरों पर मुश्तमिल मुल्क है, लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि ये बहुत गलत है। माल्टा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आपको बहुत से छोटे छोटे जजीरे नजर आते हैं। कुछ इतने छोटे होते हैं कि इनके बारे में क्या कहने। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हर जजीरा दूसरे से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आपको इस मुल्क से किसी दूसरे मुल्क का सफर करने में कभी कोई परेशानी नहीं होती है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस मुल्क की कुल आबादी का सिर्फ 16% गरीब है। बाकी सब अपनी फैमिली अच्छी तरह चला रहे हैं। ताहम हुकूमत की मदद से गरीबों की तादाद में हर साल कमी हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ की हुकूमत जिस तरह से अपने लोगों के लिए काम कर रही है, इसके हिसाब से आने वाले 4 से 5 सालों में यहाँ से गुर्बत बिल्कुल खत्म हो जाएगी और फिर यहाँ सिर्फ अमीरी रहेगी। वैसे तो आज भी मुल्क बहुत अच्छा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि लोग कहाँ कम है और कहाँ ज्यादा है। इससे आप
आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो लोगों, ये है माल्टा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। क्या आप कभी इस मुल्क में गए हैं, और अगर गए हैं तो अपना तजुर्बा हमारे साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अभी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।